बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक हरिया नाम का एक व्यक्ति रहता था। हरिया पेशे से एक मजदूर था जो दूसरों के खेतों में जाकर काम किया करता और जो भी पैसे मिलते उससे अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन हरिया अपने घर जब आता है तो उसकी पत्नी बोलती है, ओ जी, आखिर में कब तक आप गांव में काम करते रहेंगे? इससे तो दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। आप शहर जाके क्यों नहीं काम करते? बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि शहर में जाकर कमाना और दिल्ली पैदल जाना एक बराबर है। तुम्हें पता भी है, मुकेश भी शहर में काम करने गया था, परंतु उसका ठेकेदार उसे पैसे भी नहीं दिया और साथ ही साथ उसे मारा पीटा भी। हरिया की पत्नी जब इस बात को सुनती है तो बोलती है, ओ जी, जरूरी नहीं कि हर एक ठेकेदार ऐसा ही हो। क्या पता कभी कभी अच्छे ठेकेदार भी मिल जाते हैं। अपनी पत्नी की बात सुनकर हरिया, बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अगर जो मुझे अच्छा ठेकेदार नहीं मिला तो सेठ जी का कर्जा भी नहीं चुका पाऊंगा, और अगर जो सेठ जी का कर्जा मैं नहीं चुका पाया तो सेठ जी हमारे घर को अपने नाम पे करा लेंगे। उसके बाद तो हम कहीं के भी नहीं रह जाएंगे। हरिया अपने गांव के सेठ से बहुत ज्यादा डरता था, परंतु हरिया उस समय मजबूर था और उसने सेठ से कुछ पैसे उधारी ले रखे थे। मैं सोच रहा हूँ कि गांव के काम करने के साथ साथ मैं जंगल से लकड़ियाँ भी काट कर उन्हें बेच देता हूँ, ताकि खेत में काम करने से जो पैसे मिलेंगे उससे हमारा गुजारा बसर होगा, और जो जंगल से लकड़ियाँ काट कर बेचूंगा उससे मैं सेठ जी का पैसा चुका दूंगा। और यह बोलकर हरिया डिसाइड करता है कि जब खेत के काम रहेंगे तो वो खेत में काम करेगा और बाकी समय में जंगल से लकड़ियां काटकर उसे बाजार में बेचा करेगा। और यह सोचकर हरिया एक दिन जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे लकड़ियां भी मिल जाती है और लकड़ियां लेकर बाजार में बेचने के लिए निकल पड़ता है। बाजार में बेचने के बाद लकड़ियां जो पैसे मिलते हैं उसे अपने पत्नी के हाथों में दे देता है। पत्नी भी उसकी बहुत ज्यादा खुश होती है। ओ जी, तो इन पैसों को लाकर मुझे क्यों दे रहे हैं? ये सेठ जी को ले जाके दे देते। नहीं नहीं, अभी नहीं दूंगा। अभी अगर जो पैसे दिया तो पैसे कम है और सेठ इसको काउंट ही नहीं करेगा और 2 गुना 3 गुना ब्याज अलग से लगाएगा। और इस तरह हरिया रोजाना जंगल जाता और लकड़ियां काटता और उसे बाजार में ले जाकर बेचा करता। धीरे धीरे हरिया के पास थोड़े बहुत पैसे हो चुके थे, परंतु उसकी पत्नी की अचानक से तबीयत खराब हो गई, जिसमें सारे पैसे लग गए। हरिया बेचारा बहुत ज्यादा चिंतित रहने लगा और तभी हरिया की पत्नी, ओ जी, क्या हुआ? आप इतना चिंतित क्यों हैं? तो क्या करूं? मैंने जो पैसे जुटाए थे कि सेठ जी का कर्जा चुका दूंगा, परंतु वो सारे पैसे तुम्हारे दवाइयों में ही खत्म हो गए। अपने पति को निराश देखकर वो भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, परंतु आप चिंता मत कीजिए, एक दिन ऐसा भी दिन आएगा जब हम लोग के पास भी अच्छे खासे घर रहेंगे और पैसे भी। तुम्हारी बातें सुनने में अच्छी लग रही है, परंतु ये प्रैक्टिकली नहीं है। मैं कहाँ से पैसे इतने लाऊंगा? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और जो सेठ जी ने समय दिया था, अब वो समय भी 5 दिन में खत्म हो जाएंगे। उसके बाद सेठ हमारे घर पे कब्जा कर लेगा। और यह बोलकर हरिया जंगल में लकड़ी काटने के लिए निकल पड़ता है, परंतु हरिया तो दिमाग में कुछ और सोच रहा था और सोचते सोचते जंगल की गहराई में पहुंच जाता है। जब उसे होश आता तो वो देखकर आश्चर्य हो जाता। अरे, मैं तो ख्यालों में इतना खो गया कि मैं कब जंगल के अंदर चला आया मुझे पता ही नहीं चला। यहाँ तो मैं पहली बार आया हूँ और ये तो बहुत ही घनघोर जंगल है। हे भगवान, यहाँ तो जंगली जानवर भी हो सकते हैं। मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। और यह बोलकर हरिया जल्दी जल्दी जंगल से बाहर आने लगता है। तभी एक पेड़ के पीछे देखता है कि एक पैसे की पोटली रखी रहती है। पैसे की पोटली को देखकर, अरे,
यहाँ पे कौन पैसे की पोटली छुपाया है। और यह बोलकर हरिया जैसे ही उस पोटली को उठाता है तभी अचानक से एक पोटली और उसके पास आ जाता है। ये कैसा चमत्कार है। मैं पेड़ के पीछे से एक पोटली निकाला तो एक पोटली और वहाँ पे अचानक से दिखाई देने लगा। एक काम करता हूँ, इसे भी उठाकर देखता हूँ, कहीं मेरे आंखों का भ्रम भी तो हो सकता है। और यह बोलकर हरिया दूसरी पोटली को जब उठाता है तो फटाक से न तीसरी पोटली वहाँ आ जाती है। हरिया इस मंजर को देखकर आश्चर्य हो जाता है। अरे ये तो सच में जादू है। यहाँ तो पोटली खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, परंतु ऐसे कैसे हो सकता है। ये जरूर ही जादुई पेड़ है। हे पेड़ महाराज, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मैं ये 2 पोटली से ही काम चला लूंगा, कुछ कर्जे चुका दूंगा और एक पोटली में से अपने खाने पीने के लिए कुछ खरीद लूंगा और उसी से मैं लोगों को दान भी कर दूंगा। और यह बोलकर हरिया वो दोनों पोटली लेकर अपने घर आता है। जब उसकी पत्नी देखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इस तरह उन पैसों से सेठ जी का कर्जा भी चुका देता है और हरिया अपने पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर जो कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।